दिल्ली के पालम इलाके में चौहरे हत्याकांड से सनसनी। पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में मंगलवार रात हुई वारदात से पूरी राजधानी दहल गई है। चौहरे हत्याकांड के आरोपी केशव ने जिस बेरहमी से अपने माता पिता, बहन व दादी की गला रेत कर हत्या की, उससे हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर कैसे कोई अपना इस तरह की दरिंदगी कर सकता है। केशव ने बाथरूम में माता पिता को बेरहमी से मार डाला। वहीं उसकी बहन की लाश कमरे में फर्श पर पड़ी थी और दादी का शव बिस्तर पर पड़ा था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने परिजन की हत्या की योजना पहले से बना रखी थी। इसके लिए आरोपी ने बड़े चाकू का भी इंतजाम किया था। पालम स्थित राजनगर पार्ट 2 में बुधवार सुबह सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग जगह जगह समूह बनाकर बस चारों लोगों की हत्या का जिक्र कर रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि भला एक बेटा जन्म देने वाले माता पिता और बहन दादी की हत्या कैसे कर सकता है। एक साथ 4 लोगों की मौत से परिवार गहरे सदमे में है। पूछताछ में सामने आया है कि केशव अक्सर बाकी परिजनों से भी गाली गलौज करता था। मंगलवार सुबह रुपयों को लेकर केशव का मां से झगड़ा भी हुआ था। परिजनों ने बताया कि जिस पोते से दादी सबसे अधिक प्यार करती थी, उसने उन्हें भी नहीं छोड़ा। दीवानो देवी अक्सर केशव को चुपचाप रुपए दे देती थी। कई दिन बाद जब केशव घर आया था तो वह खुद को रोक नहीं सकी और उससे मिलने के लिए छोटे बेटे दिनेश के घर चली गई। फिलहाल 2 दिनों से वह वहीं रुकी हुई थी। अब बड़े बेटे चंद्रपाल को मलाल है कि मां क्यों उनका घर छोड़कर छोटे भाई के यहाँ चली गई थी। दिनेश के पिता रामानंद शर्मा दिल्ली के बड़े वेटनरी डॉक्टर थे। चंद्रपाल ने भी पिता के कहने पर वेटनरी डॉक्टर की पढ़ाई की। वर्ष 2014-15 में रामानंद शर्मा की मौत हुई तो बड़े बेटे ईश्वर ने अलग मकान बना लिया। वह गली में 2-3 मकान छोड़कर ही रहते हैं। चंद्रपाल और दिनेश एक ही मकान में पहली और दूसरी मंजिल पर रहते थे। दीवानो देवी कुछ समय के लिए अपने ही तीनों बेटों के पास रुका करती थी। माँ और भाई के परिवार की मौत के बाद से सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बुधवार देर शाम को शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार के हवाले कर दिया। बाद में सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया।